दोस्तों नमस्कार। यदि आप राजनीति में हैं तो राजनीति में विरोधी न सिर्फ आपको दूसरी पार्टी में मिलेंगे, बल्कि खुद की पार्टी में भी मिलेंगे, खुद के लोग भी मिलेंगे, आपके आसपास भी मिलेंगे। और राजनीति में यही सबसे बड़ी कला होती है कि आप अपने विरोधियों को किस तरीके से डील करके उन पर विजय हासिल करते हैं। तो यदि आप भी ये जानना चाहते हैं कि राजनीति में अपने विरोधियों से आगे कैसे रहें, कैसे उनसे जीत हासिल करें और कैसे कामयाबी के साथ अपने विरोधियों के ऊपर राज करते रहें, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राजीव साहू है और मैं एक पॉलिटिकल सक्सेस कोच हूं और मेरा मिशन है राजनीति में 1 लाख ऐसे फ्यूचर लीडर्स की मदद करना जो भविष्य में हमारे देश और समाज को एक बढ़िया नेतृत्व प्रदान कर सकें। और आज की इस मास्टर क्लास में आपका स्वागत है, जिसमें हम बात करेंगे 6 ऐसे प्रभावशाली तरीके जिससे आप भी अपने राजनीतिक विरोधियों के साथ अच्छे से डील कर सकते हैं और कामयाबी के साथ अपने राजनीतिक करियर को बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन हिट करना ना भूलें, ताकि इस तरीके के और भी जो इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं उन्हें आप कभी भी मिस ना करें। तो आइए आते हैं आज के विषय में, जिसमें हम बात करेंगे 6 ऐसे प्रभावशाली तरीके जिससे आप भी अपने राजनीतिक विरोधियों को बहुत प्रभावशाली ढंग से डील कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं वो 6 स्टेप कौन कौन से हैं। सबसे पहला स्टेप है, आप अपने विरोधी को और उसके स्ट्रेटजी को यानी कि रणनीति को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करिए। आप अपने विरोधी का स्वॉट एनालिसिस करिए। स्वॉट एनालिसिस का मतलब होता है SWOT। एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू का मतलब होता है वीकनेस, ओ का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी और टी का मतलब होता है थ्रेट्स। जी हाँ, आपके जो विरोधी हैं, जितने भी विरोधी हैं आपके, उनको लिस्ट कर लीजिए। हर एक के आगे उनकी क्या क्या स्ट्रेंथ हैं ये आप नोट करिए, कौन कौन सी उनकी शक्तियां हैं ये आप नोट करिए, कौन कौन से उनकी कमजोरियां हैं इसको आप नोट करिए, कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज देखते हैं आपको अटैक करने के लिए वो ये देखिए, और खुद के लिए उनके पास कौन कौन से थ्रेट्स हैं, कहाँ पे उनके ऐसे घर हैं जहाँ वो शीशे के घर में रहते हैं। ऐसे थ्रेट्स को आप आइडेंटिफाई करिए, तो आपको वो चारों जो आकार हैं उसमें आपको पता लग जाएगा कि उनकी क्या शक्तियां हैं, क्या कमजोरियां हैं, कौन कौन से अवसर हैं और कौन कौन से थ्रेट्स उनके भी हैं राजनीति के अंदर। तो पहले तो उनका स्वॉट एनालिसिस करिए, बहुत गंभीरता के साथ सोचने और समझने का प्रयास करिए उनके व्यक्तित्व को, उनके निजी जीवन को, उनके प्रोफेशनल जीवन को, उनके पारिवारिक जीवन को, उनके व्यवसाय को, कारोबार को, और कौन कौन सी उनकी ऐसी एक्टिविटीज रहती हैं जिससे आप बेहतर तरीके से आप उन्हें समझ सकें। और फिर आप देखिए उनकी रणनीतियों को समझने का प्रयास करिए कि वो किस तरीके से बर्ताव करते हैं, किस तरीके से अटैक करते हैं, पब्लिकली किस तरीके से आपके बारे में बात करते हैं, और जब पब्लिकली बात नहीं करते, लोगों से बात करते हैं, तो किन किन मुद्दों पर आपके ऊपर वो अटैक करते हैं। तो इस तरीके से आप पूरे इस उनके रणनीति को समझने का प्रयास करिए, उनके स्वॉट एनालिसिस के माध्यम से उनको समझने का प्रयास करिए, तो आपको एक बेहतर समझ डेवलप हो जाएगी अपने विरोधियों के बारे में। तो पहला जो काम है, अपने विरोधियों को बेहतर तरीके से समझना, उनके रणनीतियों को बेहतर तरीके से समझना, ताकि आप उनके रणनीति का मुंह तोड़ जवाब दे सके, वो भी पूरे आत्मविश्वास के साथ। तो ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा जो स्टेप है कि अब जो जो नेगेटिव चीजें, जो जो आरोप आप पर लगाते हैं आपके जो विरोधी हैं, जो जो नेगेटिव बातें बोलते हैं आपके खिलाफ, उनको आप बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करिए कि कौन कौन सी ऐसी चीजें जहां आपको वो अटैक करते हैं, यानी कि आपकी कमजोरियां जो जो हैं वो किस तरीके से वो उनको सामने लाने का काम करते हैं, किस किस जगह पे अटैक करते हैं। इसको फिर आप पूरा लिस्ट डाउन करिए पूरे ईमानदारी के साथ, बिना किसी दुख और दर्द के, ताकि आपको पता चल जाए कि ऐसे कौन कौन से पक्ष हैं आपके जहां आपके विरोधी आपको अटैक करते हैं। तो एक कहावत है कि विरोधी अगर आपके ऊपर नींबू फेंके तो आपका काम है उससे चोट के ऊपर रोना नहीं, बल्कि उन नींबू को इकट्ठा करके उनका नींबू का शरबत बना के खुद भी पी जाना और दूसरों को भी पिला देना। इसी प्रकार जो भी पत्थर आपके ऊपर फेंके जाते हैं, उन पत्थरों से आपको खुद दुखी होने की जरूरत नहीं है, खुद चोट खाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन पत्थरों को उठाकर उनको सीढ़ियां बनाकर अपनी सफलता की ओर आगे बढ़ना। तो राजनीति में आपको दिल भी बड़ा रखना पड़ेगा, दिमाग भी बड़ा रखना पड़ेगा, और अपने विरोधी से ज्यादा चुस्त और दुरुस्त आपको होना पड़ेगा। और जहां उनकी सोच खत्म होती है, वहां से आपकी सोच को शुरू करना पड़ेगा, तभी आप राजनीति में जाके
सफल हो सकते हैं। जो भी आरोप आप पर वो लगाते हैं, आप ये देखिए कि उनका अच्छा पक्ष आप कैसे लोगों के सामने रख सकें। जो भी नेगेटिव बात आपके बारे में वो कहते हैं, आप ये समझने का प्रयास करिए, ये सोचने का प्रयास करिए कि किस तरीके से उसका एक पॉजिटिव पक्ष जो आपके हिसाब से हो सकता है, जिससे लोग आपको बेहतर तरीके से समझ सके, आपके प्रति सहानुभूति प्रकट कर सकें और आपके नैरेटिव में लोग आपके साथ जुड़ सकें। इस बात का प्रयास करिए। यदि आपके ऊपर किसी की मदद करने का आरोप लगाते हैं, तो आप ये बताइए कि उनको मदद करना कितना आवश्यक था। यदि आपके व्यापार व्यवसाय के ऊपर वो आरोप लगाते हैं, तो आप ये बताइए कि आपके व्यापार व्यवसाय से कितने लोगों को रोजगार मिला हुआ है, कितने लोगों की आप भलाई करते हैं। पारिवारिक कोई आरोप लगाते हैं, तो ये देखिए कि किस तरीके से आप पलटवार कर सकते हैं उस मुद्दे को लेकर। तो हर एक जो अटैक आप पर होता है, आप ये देखिए कि कैसे जो नींबू आपके ऊपर फेंका जाता है, उसका आप शरबत बना सके। कैसे जो भी पत्थर आपके ऊपर फेंका जाता है, कैसे आप उससे सीढ़ी बना सके। तो ये हो गया दूसरा स्टेप। हमेशा हर नेगेटिव को पॉजिटिव्स में तब्दील करके आप वापस उन्हें परोसिए। तीसरा जो स्टेप है अपने विरोधियों के साथ डील करने का, वो है आपको अपना नैरेटिव सेट करना। जी हाँ, आपका भी एक नैरेटिव होना चाहिए खुद को लेकर और अपने विरोधियों को लेकर। तो वो जो अपना नैरेटिव सेट करते हैं, ठीक है, आप उनका जवाब दीजिए, लेकिन इसके अलावा आपका भी एक स्ट्रांग नैरेटिव होना चाहिए, यानी खुद की स्ट्रेंथ, खुद की वीकनेस, खुद की थ्रेट और खुद की अपॉर्चुनिटी, जो आपका खुद का स्वॉट एनालिसिस है, उसको मद्देनजर रखते हुए, उसको देखते हुए आपको भी अपने लिए एक नैरेटिव बिल्ड करना चाहिए, ताकि इससे पहले कि विरोधी आपके ऊपर अटैक करें, उन मुद्दों को लेकर आप खुद अपना एक नैरेटिव सेट कर दें, ताकि लोगों के पास आपका नैरेटिव पहले पहुंचे, लगातार पहुंचे और बार बार पहुंचे। फर्ज कीजिए कि आपको कोई बहुत युवा बताता है, तो आप ये बताइए कि जन्म लेना आपके हाथ में नहीं था, आप जिस दिन से आए उस दिन से आप सेवा में लग गए हैं। तो ठीक है, आपने अभी कम अनुभव हासिल किया है, या आपके पास उतना अनुभव नहीं जितना सामने वाले के पास है, लेकिन आप 24 घंटे में सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं अपने समय का लोगों के बीच जाकर और अपने अनुभव से सीखने के लिए। यदि आपको कोई बाहरी व्यक्ति बताता है आपके क्षेत्र में, तो आप ये बता सकते हैं कि मैं अपना घर छोड़कर आपके बीच आया हूँ, और आपके बीच जो प्यार, सम्मान और आपका आशीर्वाद मिला है, उससे मैं बाहर का महसूस नहीं करता, मैं बल्कि अपना हूँ। और ये लोग तय करेंगे कि मैं बाहर का हूँ या अपना हूँ। अगर मुझे बाहर का समझते, तो लोग कभी इतना प्यार नहीं देते, इतना सम्मान नहीं देते। इस जगह पे यहाँ मेरा घर है, परिवार है, मेरा कर्म है, तो ये मेरी जन्मभूमि होना हो, लेकिन कर्मभूमि यही क्षेत्र है। तो इस तरीके से एक उदाहरण है जिससे आप अपना नैरेटिव किस तरीके से सेट कर सकते हैं और पलटवार कर सकते हैं अपने विरोधियों के ऊपर। चौथा जो स्टेप है अपने विरोधियों से डील करने का, वो है कि आपको अपने विरोधियों को ऑफ बैलेंस रखना है हमेशा। आपको उन्हें शॉक करना है, कभी भी उन्हें चैन से रहने नहीं देना है। जी हाँ, चाहे पब्लिकली हो या ऑफ द रिकॉर्ड हो, आपको इस तरीके से स्टेटमेंट्स देने हैं, उनके बारे में इस तरीके से अपनी राय व्यक्त करनी है, इस तरीके से लोगों के बीच बात रखनी है कि वो बिल्कुल शॉक्ड रह जाएं आपके नैरेटिव से, शॉक्ड रह जाएं आपके स्टेटमेंट से, और शॉक्ड रह जाएं यदि कोई और तीसरा व्यक्ति उन्हें आकर बताता है कि आपके विषय में इस प्रकार की बात कही गई है। तो आप उन्हें रेगुलर काम पे लगा के रखिए, तभी जाकर वो आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे, बल्कि खुद को बचाने का हमेशा प्रयास करते रहेंगे आपके नैरेटिव के हिसाब से। इसलिए हमने तीसरा स्टेप जो कहा था कि आपको अपना नैरेटिव सेट करना है, और ऐसा सेट करना है कि आप उनके नैरेटिव से ना चलें, बल्कि आपके नैरेटिव से आपके विरोधियों का जो सोच है, वो जो है प्रभावित होना चाहिए। तो आपको हमेशा ऑफ बैलेंस रखना है, उन्हें कभी भी बैलेंस होते हुए आपको नहीं मौका देना है कि वो बैलेंस हो सके या कुछ सोच सके, समझ सके। ऐसे स्पेस मत दीजिए, ताकि आप उन पर हमेशा भारी पड़ते रहें। पांचवा जो स्टेप है अपने विरोधियों के साथ डील करने का, वो है लर्न फ्रॉम द पास्ट, यानी कि हमें जो भूतकाल है उससे हमेशा सीखना चाहिए, सबक लेते रहना चाहिए। इसलिए जो भी हिस्ट्री है आपकी पॉलिटिकल करियर की, या जो भी हिस्ट्री है आपके अपोनेंट की, आपकी विरोधी की, बहुत गहनता से उसकी स्टडी करिए। कौन कौन से ऐसे पक्ष हो सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी कमजोर कड़ियां हो सकती हैं जहां आप अटैक कर सकते हैं, और आपकी ऐसी कौन सी कमजोर कड़ियां हैं जहां वो अटैक कर सकते हैं। इसलिए ये होमवर्क आपको सबसे अच्छे तरीके से करके रखना चाहिए,
ताकि समय आने पर आप उसका करारा जवाब दे सकें अपने राजनीतिक विरोधी को। इसीलिए पास्ट, इन्हें जो भूतकाल में जो इंसिडेंट्स हुए हैं, जो इतिहास है, उससे आप सीखने का प्रयास करें, तो भविष्य में आपको बहुत फायदा होगा जो आपने भूतकाल से सीखा है उससे। तो ये हो गई आपकी पांचवी बात। छठवां और आखिरी स्टेप है अपने विरोधी के साथ डील करने का, कि आपके विरोधी ने जो भी बात कही है या उसके बारे में जो भी जानकारी है या उन्होंने जो कुछ भी बात कही है, उसको पब्लिकली बताना, बार बार बताना, और फिर उसके नैरेटिव के हिसाब से अपने नैरेटिव को सेट करना, ताकि उसके नैरेटिव पे आपका नैरेटिव जो है वो भारी पड़ता रहे। तो आप पब्लिकली ऐसी कौन कौन सी बातें बता सकते हैं अपने विरोधी के बारे में, क्या आपके विरोधी ने कहा है या क्या उन्होंने किया है। तो उन्होंने जो कहा है वो कितना गलत है, और जो उन्होंने किया है उस वो कितना प्रभावहीन है। आपको इस तरीके से अपना नैरेटिव सेट करना है। फिर क्या सही है और क्या गलत है, उन्होंने कौन सी बात है जो सही समझकर बोली है लेकिन वो कितनी गलत बात उन्होंने कही है, और कितना ये इनजस्टिस हुआ है आपके साथ। फिर क्या सही है और किस चीज़ को डिफेंड किया जा सकता है, इस बारे में आपको बात करनी है। इस बारे में आपको देखना है कि वो आपकी सच्चाई से वो कितनी दूर है या कितनी नज़दीक है। फिर किस तरीके से आप अपने आप को डिफेंड करते हैं। हो सकता है कि ऐसी कोई चीज़ हो जो आपके बारे में सच्चाई हो, आप उस चीज़ को कैसे डिफेंड करेंगे अपने अपोनेंट के खिलाफ। और जो सच्चाई है, आप जो सच्चाई रख रहे हो अपने विरोधी के खिलाफ, वो किस तरीके से उसे हानि पहुंचाने वाला है, और किस तरीके से लोगों के नज़रों में उनका सम्मान जो है वो गिरने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आपको पब्लिकली रखने के लिए काफ़ी तैयारी करनी होगी, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ काफ़ी ज़्यादा आपको स्टडी करनी पड़ेगी। और जब आप काफ़ी अच्छे रिसर्च के साथ और आत्मविश्वास के साथ आंखों में आंखें डालकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जब ये बातें बोलेंगे, तो निश्चित रूप से आपके जो लोग हैं वो भी समझ पाएंगे, आपका जो नैरेटिव है, आपका जो वक्तव्य है, उसे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और साथ ही साथ जब भी आपके विरोधी आप पर आरोप लगाएंगे या किसी भी प्रकार से आपको नीचे गिराने का प्रयास करेंगे, तो उस समय आपकी बातें जो हैं वो लोगों के दिमाग में रहेंगी। तो साथियों, ये वो 6 स्टेप थे जिससे कि आप भी बहुत प्रभावशाली तरीके से आप राजनीति में अपने विरोधियों के साथ डील कर सकते हैं और उनसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। यदि ये 6 पॉइंट्स आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए, ताकि आप भी दूसरों की मदद कर सकें और ये जानकारी और भी लोगों तक पहुंचा सकें। दोस्तों, इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए, पॉलिटिकल ट्रेनिंग के लिए या सोशल मीडिया ब्रांडिंग के लिए अगर आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं, तो मेरे वीआईपी फेसबुक ग्रुप में आपका स्वागत है, जिसका लिंक इस वीडियो के साथ दिया जा रहा है। बहुत जल्द हम अपना एक ऑनलाइन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म भी शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जानने के लिए, सीखने के लिए। तो उसके बारे में भी अपडेट्स जो हैं वो यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिए जाएंगे। तो आप कनेक्टेड रहिए, अपडेटेड रहिए। और इस वीडियो में इतना ही, और भी वीडियोज़ हैं उन्हें आप देखते रहिए, पॉलिटिक्स और लीडरशिप सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, फिर मिलेंगे।